दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब से आरओ का एग्जाम लीक हुआ है, तब से लेकर आयोग लगातार कई प्रयास कर रहा है कि अब आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। इसको लेकर छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आयोग ने 6 बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं, जो कि हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत खुशी की बात है। तो आयोग के इस काम के लिए उनको बहुत ज़्यादा तारीफ भी करनी चाहिए कि वो 6 कौन-कौन से बड़े बदलाव हैं, उनको आप लोग भी समझ लीजिए, कहीं गलती से आपसे भी ना गलती हो जाए। सबसे बड़ा बदलाव देखो यहाँ पर क्या किया गया है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे मान लो आपकी क्लास में 30 बच्चों के बैठने की जगह है, उसमें से मान लो 5 स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, तो उनका जो ओएमआर सीट और उनका जो पेपर है, ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, अब उसको क्या किया जाएगा कि जैसे मान लो 6 बच्चे आपकी क्लास में एब्सेंट थे, तो उन बच्चों का ओएमआर सीट और पेपर उसी जगह सील कर दिया जाएगा। उसको बिल्कुल सील कर देंगे, क्योंकि बाद में ऐसा हो रहा था कि जो बच्चा मान लो नहीं आया है, तो एक चांसेस बन रहा था कि जब आप ओएमआर सीट अपना सबमिट कर लेंगे, उसके बाद में जो बच्चा नहीं आया था, उसकी ओएमआर सीट में कुछ चेंजेस कर दिए गए। किसी ने उसका आंसर भर दिया, या कुछ उसमें कह सकते हो कि गड़बड़ी होने के जो चांसेस थे वो भी अब फिनिश हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा तो चेंज ये है। तो इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान देना कि जब भी आरओ का या फिर आयोग की कोई भी परीक्षा देने जाना, तो जब अटेंडेंस सीट आती है, तो अटेंडेंस सीट में आप अपना नाम, सिग्नेचर, रोल नंबर सही से भर देना, क्योंकि अगर वहाँ पे आपने गड़बड़ी कर दी, तो भी आपको उसकी गलती भुगतनी पड़ सकती है। दूसरा है कि जितने भी वित्त विहीन स्कूल हैं, उनको अब सेंटर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जितने भी ये वित्त विहीन स्कूल होते हैं, जिनके पास में फंड्स नहीं होते हैं, वो पैसे के लालच में कंप्रोमाइज कर लेते हैं। इस वजह से केवल उन्हीं स्कूलों को इस बार सेंटर बनाया जाएगा जो राजकीय स्तर पर फंड, जिनके पास में फंड्स हैं, जो वित्त विहीन नहीं है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में तीसरा है कि जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है, उसके सामने ही परीक्षा का प्रश्न पत्र खोला जाएगा। पेपर कब किस समय ओपन किया जाता है, जिस समय पेपर सारी क्लासरूम में बंटने के लिए जाता है, तो वो किसके सामने ओपन किया जा रहा है, वो बहुत सेंसिटिव टाइम होता है। कभी कभी उस पेपर को मान लो एग्जाम शुरू होने से 40 मिनट पहले भी अगर ओपन कर दिया, तो उतने में ही खेल गड़बड़ हो जाता है। इस वजह से अब सेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने ही उस पेपर को खोला जाएगा। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा चीज़ ये है कि जो पेपर की प्रिंटिंग है, वो किसी एक प्रेस से नहीं करवाई जाएगी, किसी एक मोनोपोली नहीं बनाई जाएगी। इस वजह से इस बार से ऐसा हुआ कि जो पेपर की प्रिंटिंग है, वो 2 अलग अलग जगह से करवाई जाएगी। ठीक है, ये तीसरी चीज़। चौथी चीज़ है कि जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है, वो जिला मुख्यालय, जिस भी जिले में आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ रहा है, तो जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की रेंज में ही वो सेंटर बनाया जाएगा, क्योंकि उसमें बेहतर निगरानी करी जा सके, व्यवस्थाएं बनाई जा सके। जितने भी आप देखना, जितने भी रिमोट सेंटर्स होते हैं जो कि जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर होते हैं, उनमें आप हमेशा देखना कि गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। रिमोट एरियाज में सेंटर गया तो समझो कि वहाँ पर पेपर लीक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इस वजह से 15 किलोमीटर के दायरे में ही उस सेंटर को बनाया जाएगा। इसके बाद में कि परीक्षा कक्ष में ही सील होगी ओएमआर सीट। जो ओएमआर सीट आपने भरी है, उसको ऐसा नहीं कि उसको एग्जामिनर वहां से ले जाएगा और फिर किसी रूम में जाकर उसको सील करेगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आप पेपर दोगे, ओएमआर सीट उसी कमरे में सील कर दी जाएगी जहां पर आप उस एग्जाम को दोगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बाद में ओएमआर को कोई चेंज नहीं कर सकता है। धांधली के चांसेस इसमें ना के बराबर हो जाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पर करी गई है कि सीसीटीवी की निगरानी में पेपर होगा, जैसा कि यूपी बोर्ड में होता था। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। सीसीटीवी लगा होने से क्या होगा कि कल की डेट में कोई अगर गलती के चांसेस होंगे, तो उसकी रिकॉर्डिंग निकाली जा सकती है, तो वहां से आपको सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। तो आयोग जिस तरीके से बदलाव कर रहा है, स्टूडेंट्स के लिए खुशी की बात है, और इस चीज़ के लिए आयोग को हम अप्रिसिएट भी करेंगे। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, सो दैट उनको भी ये पता चल सके कि आयोग क्या क्या कदम उठा रहा है और किस तरीके से लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से नए बदलावों के साथ में आपको आगे चलकर ये एग्ज़ाम देना है। साथ ही साथ में आरओ का जो एग्ज़ाम है, ये अगस्त के महीने में हो सकता है। तैयारी कंटिन्यू रखिए, बैच हमारा चल रहा है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस।